नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं और लोगों की राय लेते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं और लोग अपनी राय को व्यक्त करते हैं। इन सबके बीच में कई बार हमने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी के समर्थन में इस हद तक चले जाते हैं कि उनको झूठ और सच कुछ समझ ही नहीं आता है। उनको सिर्फ देखता अपने पार्टी का नेता। यही कुछ हुआ हमारे साथ। हम पहुंचे लखनऊ में, जहां रिवर फ्रंट के पास हम शूट कर रहे थे और पब्लिक की राय जानना चाह रहे थे। वहां एक समाजवादी पार्टी के समर्थक पहुंचते हैं। समर्थक मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता चल जाएगा। समर्थक पहुंचते हैं, हमारी आपस में हमने उनको सामने माइक रखते हैं और हम उनसे पूछते शुरू करते हैं। इस बीच वो मुझसे ही सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि मैं तो अगर मुझे सवाल का जवाब देना होता मैं आपका जवाब लेना चाहता हूं। वो बोलना शुरू करते हैं। जैसे बोलना शुरू करते हैं, मैं सवाल पूछता हूं, तुरंत वो अचानक से एक के बाद एक बौछार करना शुरू करते हैं सवालों की। इन सबके बीच में वो कहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो आखिरकार क्यों सरकार ने रोक दिया है। आखिरकार ये सौतेला व्यवहार है क्या? आखिरकार ये सौतेला व्यवहार क्यों है? ये सवाल का जवाब मैं वहां पर दे सकता था। चूंकि पब्लिक है, वो बोल रही है, मैंने वहां जवाब नहीं दिया। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वहां पर सबसे पहले वो देखिए, फिर उसकी सच्चाई, और उसके बाद कुछ और चीजें हैं जहां एक आध और समर्थक मिले। वो पूरी वीडियो देखिएगा, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिरकार दीवार में सिर मारने जैसा काम नहीं कभी कभी हो जाता है। देखिए जरा पहले के इन्होंने क्या कर रहे थे, उसके बाद हम फैक्ट दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ का काम कैसा लगता है? हवाबाजी है बस। हवाबाजी है सब। अच्छा, कैसे हवाबाजी क्या है? ग्राउंड लेवल पे कुछ काम ही नहीं है। जैसे कुछ मतलब क्या काम? आप किस किसी तरह की भी चीज? क्षेत्र में बोलिए कि जिसमें काम किया हो, बताइए। आप बताइए। आप मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे तो कहीं नहीं लगता है। मुझे तो कहीं अखिलेश यादव के समय में क्या काम होता था यूपी में? आखिर जिसका फीता काट रहे हैं आज समय में, वो सारे तो अखिलेश के काम है। किस तरह, जैसे कौन से काम? मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन का काम अखिलेश यादव के समय में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली, उन्होंने काम स्टार्ट किया था। कौन से मेट्रो? आप लखनऊ की बात कर रहे हो? कौन से मेट्रो स्टेशन का काम शुरू किया था और कौन सा काम कर दिया? लखनऊ मेट्रो को तो जितना मुझे बताया उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका उसके उन्होंने जो नींव रखी थी उन्होंने रखी थी। आपको एक चीज बताऊं, एक चीज, आप यहाँ पे रहते हैं, आप हम लोग इस समय अम्बेडकर पार्क में हैं। ये अम्बेडकर पार्क में और बगल में लोहिया पार्क है। अखिलेश और मायावती की सरकार होती थी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बता रहा हूँ। जब अखिलेश की सरकार आती थी तो मायावती के पार्क में लाइट बंद हो जाती थी उसी दिन सुबह। और जब मायावती की सरकार आती थी तो यही बगल में जो है उसकी लाइटें तक नहीं जलती थी उस सरकार के दौरान। ये होता था एक दूसरे के प्रति मतलब किस तरह का द्वेष का भाव था। लेकिन इस वक्त चाहे अखिलेश का हो चाहे किसी का हो, वो सरकारों में, मैं नहीं कर रहा हूँ किसी की बड़ाई कर रहा हूँ, ये द्वेष होता था। अब जो आप एक कह रहे हैं कि फीता काटने का काम, अगर मान लीजिए कोई सरकार कोई काम कर रही है और दूसरी सरकार आके उसको रोक दे, तो क्या ये अच्छा है या उसको काम को जारी रखना अच्छा है? चलिए ठीक है, आपने जो कहा तो मुझे बताइए रिवर फ्रंट कहाँ गया? तो वही मैं कर रहा हूँ। रिवर फ्रंट की लाइटें कहाँ चली गई? नहीं, फुहारे कहाँ चले गए? वो चीज वो किस हद तक काम पहुंचा तो उसको बताइए ना, उसको लेकर। मुझे देखा, अगर आप देखेंगे रिवर फ्रंट के डाले जो वॉकिंग्स पे ही है, उसकी लाइटें देखेंगे तो वीडियोस फोटोज में आता है, बस सामने देखेंगे तो लाइटें सब गायब है। आपने देखा, इनको सुना, इन्होंने कहा मेरी इनसे वार्तालाप में, हमने कहा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा सब वो चल रहा है, मतलब अपनी तरह से शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया कि सब बेकार है, ऐसा वैसा। हमने कहा ठीक है। तो हमने एक जो बात कही, हमने यही कहा कि देखिए ये सरकारें जब अभी होती थी, उन्होंने कहा कि भाई ये सरकार सिर्फ फीता काटने का काम करती है। तो मैंने कहा ठीक है, फीता काटने का काम करती है तो क्या सरकार को यह करना चाहिए कि कोई पुरानी सरकार प्रोजेक्ट कोई बना रही है, उस प्रोजेक्ट को रोक करके, चूंकि अगर कोई काम चल रहा है और पूरा हो गया तो फीता तो कटेगा, तो क्या उस प्रोजेक्ट को रोक करके दूसरा नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। और हमने यह भी बताया कि भाई आप सभी अगर पुराने जानकार हैं तो आपको पता है कि जब मायावती और अखिलेश मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो होता क्या था, अगर मायावती की सरकार आती थी तो लोहिया पार्क की लाइटें बंद हो जाती थी, और अगर लोहिया पार्क में अगर इसकी अखिलेश यादव की सरकार आती थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार आती थी, तो अंबेडकर पार्क की लाइटें बंद हो जाती थी और लोहिया पार्क की लाइटें जल जाती थी। ये हालात, ये आलम थे। अगर आप जिससे भी ज्यादा वाकिफ, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूं, अगर आप लखनऊ से वाकिफ हैं तो जो लोग कुकरेल ब्रिज, जहां इस वक्त अकबरपुर जो पूरा ध्वस्त हो गया, वहां एक ओवरब्रिज इस वक्त दौड़ रहा है, चल रहा है।
लेकिन वो ओवरब्रिज मायावती के वक्त में शुरू हुआ था, लेकिन आपसी दुश्मनी की वजह से ओवरब्रिज जा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब कंप्लीट हो पाया है। 10 से 12 हम बचपन में वो ब्रिज देखते थे, बीच से रुका हुआ था, और अब जाकर के हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बन पाया है। तो इन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट, जरा गोमती रिवर फ्रंट का सच देख लीजिए, जो दावा कर रहे थे, जब सच्चाई क्या है, क्यों प्रोजेक्ट रुका, देखिए लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में सीबीआई और ईडी की जांच और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रुक गया था। परियोजना के रुकने के, इससे देरी होने के मुख्य कारण क्या थे? बड़ा घोटाला और वित्तीय अनियमितताएं। बजट में भारी बढ़ोतरी। बता दें, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। शुरुआत में इसका बजट 656 करोड़ था, जो बाद में बढ़कर 1513 करोड़ हो गया। काम अधूरा, पैसा खत्म। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो समीक्षा में पाया गया कि बजट का 95% पैसा, लगभग 1435 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद केवल 60% काम ही पूरा हो पाया। बिना टेंडर के काम बांटा गया। नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार करोड़ रुपए के काम बिना टेंडर के जारी किए गए या नियमों को ताक पे रखकर पसंदीदा कंपनियों को दिए गए। फ्रांस से 55 लाख से अधिक मूल्य का म्यूजिकल फाउंटेन आयात करने के नियमों की भी अनदेखी की गई। अब ये था है पूरा मामला जो हमने आपको बता दिया। और चूंकि मैंने वहां पर ये मामला इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा ना मैं लखनऊ से हूं, मतलब लखनऊ में हूं, तो मुझे पता है कि कहां पर गोमती रिवर फ्रंट का क्या था। लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना था, अब तक पहुंचाना था कि ये लोग सच झूठ को किस तरह से परोसते हैं, ये लोग झूठ किस प्रकार से दिखाते हैं। ये पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर, आप जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं, बिना अनकट वीडियो जहां मेरे से बहस करते हुए देखे गए हैं, वो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले 1-2 दिन पहले की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप, ये है हालात। और ईडी सीबीआई ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर जब जांच हुई तो पता चला है पूरा घोटाला ही है। और अब अखिलेश यादव इस मामले में अभी भी पूरी तरह से फंसे हुए हैं और सीबीआई ईडी की जांच अभी भी जारी है। अब यह है पूरा मामला। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह से झूठ को, अफवाह पूरी तरह से फैलाते हैं। इन सबके बीच में इन साहब ने एक और प्रोजेक्ट का जिक्र किया। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, इन्होंने जिक्र किया जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जो कि हम जब गोमती रिवर फ्रंट के जस्ट बगल में ही है। उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। बताना चाह रहे हैं ये जेपी नारायण अब कितनी बड़ी बिल्डिंग है लखनऊ की, इसका काम क्यों बंद करा दिया योगी जी ने? कौन सा काम? ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई हमारे अखिलेश यादव जी ने। अच्छा, इसलिए उनका बंद करा। और स्टेडियम, जो स्टेडियम बनाया, और कोई भी काम जितना है, देखिए कुछ चीजों को मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात को जा रही है, उस बात को मैं इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि एक तरफ बोले तो दूसरा तरफ हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपने सुना है, मुझसे भिड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ पक्ष ले रहे हो। मुझे पता, अगर मैं ये इनसे कहता उस वक्त, मुझे पता है अगर मैं इनसे कहता कि ईडी और सीबीआई प्रोजेक्ट रुका हुआ, तो कहते हैं ईडी सीबीआई तो हर घर में भेजा हुआ, इसलिए प्रोजेक्ट रुक गया, इसलिए कहते। अब इनका देखिए जरा, जय नारायण प्रकाश इंटरनेशनल वाले प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, जो ये कह रहे थे ये प्रोजेक्ट रुका, इसका क्या हाल है जरा देखिए। देखिए, जिसकी बात कर रहे थे जय नारायण प्रकाश इंटरनेशनल सेंटर जो है, प्रोजेक्ट मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितताओं, आरोपों के, भ्रष्टाचार के जांच के राजनीतिक विवादों के कारणों से कई सालों तक रुका रहा। रुके होने का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार की जांच। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस परियोजना को, अनियमितताओं को रोक लगाए। सीएजी रिपोर्ट, बिना टेंडर के काम देने पर भारी लागत बढ़ाने के संकेत मिलने के बाद निर्माण कार्य रोककर जांच बैठा दी गई। बजटीय विवाद, जांच फेरे में फंसे होने के कारण प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा धन आवंटित नहीं किया गया। अब ताजा विवाद, आप इसलिए बता दें कि विवादों के इस घिरे इस प्रोजेक्ट को अब उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। एलडीए लक्ष्य इसे निजी भागीदारी PPP के आधार पर जरिए पूरा करना, संचालित करना है। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को डोमिनेट करने का प्रयास किया कि भाई हम सही हैं, आप गलत हैं। अब ऐसे में हमें पता है कि हम फील्ड में जाते हैं और लोग अपने सवालों को करते हैं, अगर उनसे बात विवाद करें तो वो बात विवाद से किस हद तक चले जाते हैं। फिलहाल मेरा सिर्फ इतना मकसद था, वहाँ मैं बात विवाद कर सकता था, उनको बता सकता था। वहाँ हमारी ऑफ द कैमरे से बात हुई, हमने कहा चैट जीपीटी करके देख लो, तो कहते हैं चैट जीपीटी सरकार का है, AI टूल सरकार के हैं, उसके भरोसा में नहीं है। भरोसा किस बात का? अगर इनसे बात करो तो कहेंगे सरकार के डेटा किसके हैं, कहेंगे डेटा भी सरकार जारी करती है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। अगर किसी चीज पर भरोसा करना ही नहीं है तो फिर किस चीज पर भरोसा करें? आप मुंह से जबान से बोल दिया आपने, हम उस पर भरोसा कर ले और हम कह दे ठीक है ये सरकार सही काम नहीं कर रही है। अगर फीता काटने वाली सरकार की बात आप कर रहे हो तो फीता काटने वाली सरकारें चाहिए, नहीं तो हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए
जो एक दूसरे के बात मतलब विवाद में इस तरह से हो जाए कि पता चला प्रोजेक्ट की पूरी तरह से तिलांजलि चढ़ा जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए और आम जनता के पैसों को सिर्फ और सिर्फ अपनी आपसी दुश्मनी में ऐसा किया जाए। आप खुद सोचिए कि अगर मेट्रो प्रोजेक्ट ठीक है अखिलेश यादव के समय में शुरू हुआ, अगर वो प्रोजेक्ट आके योगी आदित्यनाथ की सरकार रोक दी होती 2017 से अब तक, तो क्या होता आप बताइए? क्या विकास हो पाता? क्या उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ पाते? इसलिए जो लोग ये कहते हैं, मुझे लगता है आप इस पूरे प्रकरण पर मैंने अपनी राय रख दी है, उनकी भी राय रख दी है, उनकी भी पूरी राय रखी गई है। आपसे चाहूंगा पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है, कमेंट बॉक्स में लीजिए, लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।